एक ऐसी जमीन जहां हवा का हर झोंका खून की बू को उड़ा कर ले जाता है। रेगिस्तान के इस शांत सफर में एक छोटी सी लड़की अपने पिता के आखिरी लफ्जों को सुन रही होती है। ये है लिलित, एक बच्ची, लेकिन उसकी किस्मत दुनिया बदलने वाली थी। उसके पिता उसे कहते हैं, मेरी बेटी, चाहे मौत तुम्हारे सामने ही क्यों ना हो, तुम्हें लड़ना होगा। चाहे तुम्हारा काया चीर दिया जाए, चाहे तुम्हारा खून बह जाए, लेकिन तुम्हारे दिल में जो फ्रीडम है वो कभी मत मारने देना। एक दिन गॉडेस ऑफ द नॉर्थ विंड तुम्हें आजादी देगी। अगर तुम इस रास्ते पर चली तो एक दिन सच में तुम्हें फ्रीडम मिलेगा। वो जानता था कि एक दिन लिलित ही वो आग बनेगी जो एम्पायर की जंजीरें तोड़ देगी। लिलित अपने पिता की आखिरी सांस तक बस एक चीज सुन रही थी, फ्रीडम। यही उसकी कहानी का आरंभ था। उस हादसे को हुए बहुत साल बीत जाती है और वो छोटी बच्ची लिलित अब 14 साल की हो चुकी थी। जख्मों के निशान, लोहे के हाथ और पीठ पर बनता हुआ वो लाल टैटू उसके अंदर जलते हुआ इरादे का सबूत था। उसने दबे कुचले लोगों को जगा दिया, उन्हें एक साथ बुलाया और एम्पायर जैसी संगीनी ताकत को सीधा चुनौती दे दी। एक लड़की, एक पूरे एम्पायर के सामने। वो अब सिर्फ बेटी नहीं थी, वो अब रिबेलियन की आवाज थी, एक तूफान थी। उसके पीछे उसके साथियों की चीख गूंज उठती है। लिलित ने सिर्फ लड़ाई नहीं की, लिलित ने एम्पायर के खौफ को चैलेंज कर दिया। उसके दिल में बाप की बातें और उसके दिल में फ्रीडम की आग जल रही थी। जंग तेजी से भड़क रही थी, धुआं, गोलियां और लहू एक साथ रेगिस्तान को चील रहे थे। लेकिन इस आग के बीच लिलित एक औरत नहीं, एक तूफान की तरह दिख रही थी। वो बिना डरे एम्पायर के सबसे बड़े मैकेनिकल दानव पर टूट पड़ती है। एक ऐसी मशीन जो पूरी फौज को मिटा सकती थी। गोलियों की बारिश हो रही थी और आग उसके चारों तरफ फैल रही थी, लेकिन लिलित रुकने वाली नहीं थी। वो एम्पायर से भी ज्यादा बेरहमी दिखा रही थी। लिलित की लड़ाई सिर्फ एम्पायर के खिलाफ नहीं थी, वो अपने पिता के आखिरी शब्दों को जीती रखने की लड़ाई लड़ रही थी। वो एम्पायर से भी ज्यादा क्रूर हो चुकी थी। ये वो दुनिया थी जहां ताकत ही सच बनाती थी, जहां जिंदा रहना ही सब कुछ था। लेकिन जितनी भी शक्ति लिलित के पास थी, वो एम्पायर के दद्दंत मार से बच नहीं पाई। एम्पायर की हमले लगातार बढ़ते जा रहे थे। वो लड़ रही थी अपनी पूरी जान लगाकर, लेकिन एम्पायर का जाल उसके आसपास तंग होता जा रहा था। रात का अंधेरा छा चुका था और युद्ध की थकान हर चेहरे पर साफ दिख रही थी। लिलित चुपचाप बैठी थी, खुद के जख्मों को नहीं, अपने लोगों के टूटते हौसलों को देख रही थी। एक सोल्जर कहता है, इट्स ओवर, हम जीत नहीं सकते। एम्पायर की सेना तो रेगिस्तान के रेत के दानों जैसी है, खत्म ही नहीं होती। उनका डर, उनका गुस्सा सब ऊपर आ रहा था। लड़ाई इतनी लंबी हो चुकी थी कि उम्मीद मरने लगी थी। फिर एक और सोल्जर कहता है, यू डमैस, तुमने गॉडेस ऑफ द नॉर्थ विंड के बारे में नहीं सुना? वो देवी कभी भी आ सकती है, वो हमें बचाने वाली है। ये बात सुनते ही लिलित के अंदर कुछ हिलता है, एक याद, एक आवाज, एक शब्द, फ्रीडम। उन्हें लगता था कि कोई देवता आकार उनकी जिंदगी जीत देगा, लेकिन लिलित जानती थी फ्रीडम किसी देवी नहीं, एक इंसान की लड़ाई से मिलता है। उत्तर की दिशा से उठता हुआ वो आंधी का पहाड़ अब एक अजीब सी शक्ल ले चुका था। लिलित और उसकी फौज इन आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। यही वो पल था जब लिलित को लगा कि शायद उसके पिता की कहानी हकीकत बन रही है। उस पल के बाद लिलित ने एक नए विश्वास के साथ लड़ना शुरू कर दिया। अब वो सिर्फ एम्पायर से नहीं, अपनी किस्मत से लड़ रही थी। उससे यकीन था गॉडेस ऑफ द नॉर्थ विंड एक दिन जरूर आएगी। एम्पायर के जवाब में लड़ाई और भी हिंसक बन गई। लोग गिर रहे थे, चीख रहे थे और हर पल मौत का खौफ बढ़ता जा रहा था। लेकिन लिलित, उसके लिए डर का कोई मतलब नहीं था। हर गिरता हुआ सोल्जर उसकी आंखों में एक ही आग फूंक रहा था, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। उसने एम्पायर के सैनिकों को अपनी पूरे शिद्दत से, अपनी पूरे होश और हवास से चिढ़ दिया। वो एक लड़की नहीं, एक ज्वालामुखी बन चुकी थी। एम्पायर का अगला वार लिलित को आसमान में उछाल देता है। उसका पूरा शरीर आग, धुआं और चिंगारियों में जल रहा था। जो लड़की अभी कुछ पल पहले तूफान थी, वो अब जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसके ऊपर लगातार गोलियों की बारिश होती रहती है। वो पूरी तरह घायल हो जाती है और बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। एम्पायर का सबसे बड़ा हत्यारा, एक चलती फिरती कत्लगाह, लिलित के चारों तरफ तबाही मचा रहा था। हर तरफ लोहे की चीख, गोलियों की गूंज और लिलित की सांसें जो अब बहुत भारी हो चुकी थी। जब तक वो मशीन जिंदा थी, लिलित का बचना नामुमकिन लग रहा था। बहा का कमांडर उसे कहता है, तुम्हारे पास ग्रेट स्किल था, लेकिन तुमने खुद को एक बेकार और हैरान करने वाली लड़ाई में झोंक दिया। लिलित का पूरा शरीर लाल
लाल रंग में डूबा हुआ था। उसके पैरों से बह रहा लहू जमीन पर एक छोटा सा तलब बना रहा था, लेकिन उसकी सांसें अभी भी चल रही थी। कमांडर कहता है, वाई, तुम ये सब क्यों कर रही हो? लिलित की आवाज दर्द से टूटी हुई थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा जुनून था, जैसे उसकी रूह अभी भी लड़ने से मना कर रही थी। वो टूट चुकी थी लेकिन हारी नहीं थी। उसकी रूह अभी भी उसके पिता की आखिरी बात को पकड़े हुए थी, फ्रीडम तुम्हारे दिल में बहता है। Even if you drain out all my blood, my heart will not stop beating. उसकी चीख रेगिस्तान को चीर कर रख देती है। वो खुद को एम्पायर की मर्जी से नहीं, अपने पिता की बात से बांध चुकी थी। Because freedom is flowing through my heart. ये वो पल था जब एक लड़की, एक अकेले योद्धा की चीख एक पूरे एम्पायर की तकदीर पर भारी पड़ रही थी। उसके जहन में एक ही चेहरा उभर कर आ रहा था, उसके पिता का। उसने अपने पिता की कसम को अपनी आखिरी सांस तक निभाने का फैसला कर लिया था। रेगिस्तान में हवा तेज चलने लगती है, जैसे कुदरत खुद लिलित की चीख का जवाब दे रही हो। कहीं दूर होराइजन पर एक आंधी जमने लगती है। यही वो पल था जब नॉर्थ विंड अपनी असली शक्ति दिखाने वाली थी। लिलित की चीख रेगिस्तान में गूंज रही थी। तभी हवा का एक अजब सा झोंका आसमान और जमीन के बीच फट पड़ता है। नॉर्थ विंड अब जाग चुका था। वो हवा नहीं, एक कहर था। उस आंधी ने अपना असली चेहरा दिखाया, एक ऐसी शक्ति जो इंसानों के लिए नहीं बनी थी, एक ऐसी शक्ति जो सिर्फ तबाही जानती थी। एम्पायर की पूरी सेना एक पल में हवा में उड़ गई। लोहे के दानव, गुन्या ग्रेनेड्स सब राख बन गए। एक ही पल में नॉर्थ विंड ने एम्पायर का नामो निशान मिटा दिया। जब वो आया तब कुछ नहीं बचा, ना देह, ना लोहा, ना एम्पायर का अहंकार, सिर्फ राख, सिर्फ हवा और सिर्फ लिलित की चीख की गूंज। तूफान रुक चुका था और रेगिस्तान में सिर्फ एक ही चीज बची थी, राख। उस राख के पहाड़ के बीच लिलित ने अपनी आंखें खोली। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि कुछ पल पहले क्या हुआ। जब नॉर्थ विंड ने अपना कहर दिखाया तो एम्पायर का एक टुकड़ा भी जिंदा नहीं बचा। नॉर्थ विंड का एक ही झोंका, एक पूरा एम्पायर निगल गया। ना फौज, ना मशीन, ना ताकत, कुछ भी जिंदा नहीं बचा। लिलित के सामने एक ऐसा सच था जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। तभी उस राख में से एक अजीब सा जीव निकल कर आया। न वो इंसान था, न मशीन, ना कोई देवता, वो कुछ और ही था। लिलित पूछती है, यू आर द गॉडेस ऑफ द नॉर्थ विंड? उसका चेहरा तबाही का चेहरा था। वो सोच रही थी कि ये ही वो देवी है जिसका जिक्र उसके पिता ने किया था। वो कहता है, आई एम नॉट अ गॉडेस, मैं आदम हूँ। ओ लिलित, वो कोई देवी नहीं था, वो कोई राक्षस नहीं था, वो था आदम। और लिलित का नाम लेकर उसने एक ऐसा सच बताया जो उसकी पूरी जिंदगी का मतलब बदल देगा। राख के तूफान के बाद रेगिस्तान में एक नया सवेरा उतरा। सुनहरे आसमान के नीचे लिलित एक पहाड़ की चोटी पर खड़ी थी, जैसे कुदरत ने उसे एक नए रूप में जन्म दिया हो। वो ही आदम जो कुछ पल पहले एम्पायर का अंत बना, अब लिलित के सामने झुक गया। एक विनाशक हत्यारे का एक लड़की के सामने झुकना ये कोई आम बात नहीं थी। आदम कहता है, यू आर द गॉडेस ऑफ द नॉर्थ विंड। लिलित समझ ही नहीं पाई कि ये सब सच हो रहा है। जिसकी कहानी उसने बचपन में सुनी थी, आज वो कहानी उसी पर लिखी जा रही थी। प्लीज रिसीव योर क्राउन ओ गॉडेस। ये वो पल था जब लिलित सिर्फ एक योद्धा नहीं रही, न वो एक रिबेलियन की आवाज थी, न एक गुस्से का तूफान। वो बन गई थी गॉडेस ऑफ द नॉर्थ विंड, एक ऐसी देवी जिसकी सांस में आजादी का झोंका बहता था। लोग कहते हैं कि नॉर्थ विंड की गॉडेस कभी एक इंसान थी, एक लड़की जिसकी नसों में खून नहीं, फ्रीडम बहती थी। कहानी कहती है कि जब वो देवी एक इंसान थी तब उसने दुनिया को एक सबक दिया, एक सबक जो ना एम्पायर समझ पाया, ना किसी हत्यारे की ताकत। उसके दिल में ना डर था, ना गुस्सा, बस एक ही चीज थी, आजादी। आजादी जिसे उसने अपना खून बना लिया था। वो कहते हैं कि उसने इंसानों को एक दान दिया, एक ऐसा दान जो किसी राजा का नहीं, किसी एम्पायर का नहीं, एक दान जो हर इंसान अपने दिल में लेकर पैदा होता है। राइट टू होल्ड फ्रीडम इन देयर हार्ट्स। दिस वाज द लेजेंड ऑफ द गॉडेस ऑफ द नॉर्थ विंड। फेड आउट।